हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जयललिता यानी अम्मा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। वो बातें शायद जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि जयललिता यानी अम्मा मुख्यमंत्री थी जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का सोमवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वह 22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती थी और दिल का दौरा पड़ने के बाद जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। जयललिता राज्य की एकमात्र लोकप्रिय नेता थी जिन्होंने अपने लोक लुभावन कार्यक्रमों से गरीबों का दिल जीता और पिछले 3 दशक से प्रदेश की राजनीति में एक ध्रुव थी। आइए आपको बताते हैं जयललिता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में आना पड़ा क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी। जयललिता ने एक हिंदी फिल्म में भी काम किया जिसमें धर्मेंद्र अभिनेता थे। जयललिता शुरुआती दिनों में वकील बनना चाहती थी। जयललिता को नेता और अभिनेत्री बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जयललिता की फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई थी। जयललिता ने 15 साल की उम्र में पहली फिल्म की। जी हाँ, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म की। जयललिता ने 3 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखा, सिर्फ 3 साल की एज में। उन्हें अंग्रेजी किताब पढ़ने का बहुत शौक था और जयललिता ने तमिल भाषा में एक उपन्यास भी लिखा था। जी हाँ, तमिल भाषा में। जयललिता को हरी साड़ी से बहुत लगाव था और आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सी बार वो हरी साड़ी ही पहनती थी। जयललिता को ज्योतिष विद्या और अंक ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। बहुत से फैसले वह शुभ समय देखकर ही लेती थी। उनके अहम फैसले के पीछे ज्योतिषीय गणनाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जयललिता बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी। उन्होंने 2007 में इलाहाबाद में हिंदी में भाषण देकर उनके विरोधियों को चौंका दिया था। जयललिता को क्रिकेट देखने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। बताते हैं कि वे दूरबीन लगाकर नारी कॉन्ट्रैक्टर व मंसूर अली खान पटौदी को खेलते हुए देखती थी। सिमी ग्रेवाल के शो ने जयललिता ने अपनी निजी जिंदगी की बातें शेयर करते हुए क्रिकेटर नारी कॉन्ट्रैक्टर को अपना पहला क्रश बताया था। जयललिता ने कहा था कि वह नारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेस्ट मैच देखने जाती थी। सिमी ग्रेवाल के शो में ही जयललिता ने बॉलीवुड स्टार शम्मी कपूर को अपना दूसरा क्रश बताया था। हालांकि वह कभी शम्मी कपूर से मिली नहीं थी। जयललिता ने शम्मी कपूर की फिल्म जंगली और याहू गीत को अपना ऑल टाइम फेवरेट बताया था। इसी इंटरव्यू में जयललिता ने दो आंखें 12 हाथ के गीत ए मालिक तेरे बंदे हम, इस गीत को अपना सबसे पसंदीदा गीत बताया था। तमिल फिल्मों की सुपरस्टार जयललिता ने केवल एक हिंदी फिल्म इज्जत में काम किया था और इस फिल्म में उनके हीरो धर्मेंद्र थे। 1982 में AIADMK की सदस्य बनी और राजनीति में आई। एमजीआर और जयललिता की उम्र में 32 साल का फर्क था। जयललिता की लंबे समय तक सबसे विश्वस्त सहयोगी रही शशिकला नटराजन उनके साथ पोएस गार्डन में रहती थी। शशिकला को कुछ समय के लिए पार्टी से निष्कासित भी किया गया, लेकिन दोनों फिर से साथ हो गईं। पिछले 3 दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण सितारा रहकर अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाली जयललिता तमाम अड़चनों और भ्रष्टाचार के मामलों से झटके के बावजूद वापसी करने में सफल रही थी। 6वें और 7वें दशक में तमिल सिनेमा में अभिनय का जादू बिखेरने वाली जयललिता अपने पथ प्रदर्शक और सुपरस्टार एमजीआर की विरासत को संभालने के बाद 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में तमाम झंझावतों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी बदौलत अपना मुकाम हासिल किया। कर्नाटक के मैसूर में एक ब्राह्मण परिवार में जयललिता का जन्म हुआ था।
ब्राह्मण विरोधी मंच पर द्रविड़ आंदोलन के नेता अपने चिर प्रतिद्वंदी एम करुणानिधि से उनकी लंबी भिड़ंत हुई। राजनीति में 1982 में आने के बाद औपचारिक तौर पर उनकी शुरुआत तब हुई जब वह अन्ना द्रमुक में शामिल हुई। वर्ष 1987 में एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और उन्होंने व्यापक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। भ्रष्टाचार के मामलों में 68 वर्षीय जयललिता को 2 बार पद छोड़ना पड़ा, लेकिन दोनों मौकों पर वह नाटकीय तौर पर वापसी करने में सफल रही। नायिका के तौर पर जयललिता का सफर वेनिरा अदाई यानी द व्हाइट ड्रेस से शुरू हुआ। राजनीति में उनकी शुरुआत 1982 में हुई, जिसके बाद एमजीआर ने उन्हें अपने अगले साल प्रचार सचिव बना दिया। रामचंद्रन ने करिश्माई छवि की अधिकारा राजनेता को 1984 में राज्यसभा सदस्य बनाया, जिसके साथ उन्होंने 28 फिल्में की। 1984 के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रभार का तब नेतृत्व किया जब अस्वस्थता के कारण प्रचार नहीं कर सके थे। वर्ष 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद राजनीति में वह खुलकर सामने आई, लेकिन अन्ना द्रमुक में फूट पड़ गई। ऐतिहासिक राजाजी हॉल में एमजीआर का शव पड़ा हुआ था और द्रमुक के एक नेता ने उन्हें मंच से हटाने की कोशिश की। बाद में अन्ना द्रमुक दल 2 धड़ में बंट गया, जिसे जयललिता और रामचंद्रन की पत्नी जानकी के नाम पर अन्ना द्रमुक जे और अन्ना द्रमुक जा कहा गया। एमजीआर कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री आर.एम. वीरप्पन जैसे नेताओं के खेमे की वजह से अन्ना द्रमुक की निर्विवाद प्रमुख बनने की राह में अड़चन आई और उन्हें भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। जयललिता ने वोदिया नायंग कन्नूर से 1989 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और सदन में पहली बार महिला प्रतिपक्ष नेता बनी। राजनीतिक और निजी जिंदगी में कुछ बदलाव आया जब जयललिता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ प्रमुख ने उन पर हमला किया और उनको परेशान किया गया। रामचंद्रन की मौत के बाद बढ़ चुकी अन्ना द्रमुक को उन्होंने 1990 में एकजुट कर 1991 में जबरदस्त बहुमत दिलाई। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जयललिता के बारे में। शायद आपको इन कुछ बातों का कुछ पता हो और शायद कुछ बातों का पता नहीं हो। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।